गनी बलूच न सिर्फ एक सियासी कारकुन हैं बल्कि एक स्कॉलर, एक इल्मी रहनुमा और किताबों के आशिक हैं। गनी बलूच को 25 मई को रियासती एहलकारों ने कुजदार के करीब हिरासत में ले लिया और कोयटा से कराची जा रहे थे। आज 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ना उनकी गिरफ्तारी की कोई सरकारी तस्दीक हुई है। आईनी दरख्वास्त में अदालत से मुतालबा किया गया है कि गनी बलूच को फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए या कम अज़ कम उनकी गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत वाज़ेह की जाए। आज हम एक नहायत अहम, तशवीशनाक, तकलीफदेह और आईनी नौइयत के मसले पर आपसे बात करने आए हैं, जो न सिर्फ हमारे एक अजीज़ साथी की ज़िंदगी बल्कि हमारी इज्तिमाई आज़ादी और इंसाफ के बुनियादी असूलों को भी चैलेंज कर रही है। हमारे साथी स्कॉलर और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकज़ी कमेटी के रुकन गनी बलूच की जबरी गुमशुदगी महज एक फ़र्द की गुमशुदगी नहीं बल्कि एक सियासी आवाज़ को दबाने की कोशिश है, एक ऐसी कोशिश जिसे हम कभी कबूल नहीं करेंगे। आज हम आपके सामने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने और हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखने आए हैं। गनी बलूच को 25 मई को रियासती एहलकारों ने कुजदार के करीब हिरासत में ले लिया और कोयटा से कराची जा रहे थे। आज 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ना उनकी गिरफ्तारी की कोई सरकारी तस्दीक हुई है, ना ही उन्हें अदालत में पेश किया गया है और ना ही हमें या उनके एहलकाना को कोई इतला दी गई है। ये सब आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10 और उसके ज़ीली शक A10 के वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, जो हर शहरी को मुनसिफाना ट्रायल और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का हक़ देते हैं। हमें इस वक्त गनी बलूच की गिरफ्तारी की असल वजूहात के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं, मगर ये सूरत-हाल एक सियासी और नज़रियाती नौइयत की है। ऐसा महसूस होता है कि रियासती इदारे बलूच नौजवानों की फ़िक्री आज़ादी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गनी बलूच न सिर्फ एक सियासी कारकुन हैं बल्कि एक स्कॉलर, एक इल्मी रहनुमा और किताबों के आशिक हैं, जिन्होंने बलूच नौजवानों में तालीम, शऊर और आगाही की फ़िज़ा कायम करने के लिए सख्त मेहनत की है। उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी एक सियासी आवाज़ को खामोश कराना है। साफ़ी हज़रात, हमने जुल्म के खिलाफ फ़ौरन कानूनी चाराजोई का आगाज़ किया है। उनके एहलकाना की जानिब से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसकी पैरवी एडवोकेट इमरान बलूच कर रहे हैं, जिसकी समाअत आज 3 जून के लिए मुकर्रर था और मुखालिफ फरीकीन को नोटिस भी भेज दी गई है। और इस आईनी दरख्वास्त में अदालत से मुतालबा किया गया है कि गनी बलूच को फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए या कम अज़ कम उनकी गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत वाज़ेह की जाए। इलावा अज़ीम, कुजदार सेशन कोर्ट में भी एक दरख्वास्त गनी बलूच के जबरी गुमशुदगी और मुलज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दायर किया गया है, जिसकी पैरवी खुद पार्टी के मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र शाज़ेब बलूच एडवोकेट वकील की हैसियत से कर रहे हैं। वहाँ पर भी फरीकीन को नोटिस भेज दी गई है। ये हमारा वाज़ेह पैगाम है कि हम इस मामले को हर फोरम पर और हर सतह पर संजीदगी से उठाएंगे। हम रियासती इदारों बिलखसूस अदलिया से मुखातिब हैं कि वो इस नाइंसाफ़ी को फ़ौरन ख़त्म कराएँ और शफाफ और कानूनी तरीके से इस मसले को हल करें। ये गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगी न सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी को मुतासिर करती है बल्कि इज्तिमाई सज़ा के मुतरदिफ़ है, जिसे इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। साफ़ी हज़रात, आपके तवस्सुत से हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की सियासी जद्दोजहद जमहूरी तर्ज पर गामज़न है और इज़हार राय का मुकम्मल एहतराम करते हैं। हम इंसानी हुकूक़ के तंजीमों, सहाफ़ी बरादरी, तलबा और आवाम से अपील करते हैं कि वो इस नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाएँ और हमारे साथ खड़े हों। हम आपके सामने इस बात का एक बार फिर एतराफ़ करते हैं कि गनी बलूच गिरफ्तारी की अभी तक कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई जो इस पूरे अमल को गैर कानूनी और गैर आइनी बनाती है। ऐसे तमाम अमल की न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि आइंदा भी हम कानूनी चाराजोई जारी रखेंगे, इंसानी हुकूक़ के इदारों से राब्ते में रहेंगे और हर मुमकिन तरीके से अवाम में शऊर पैदा करेंगे ताकि इस जुल्म के खिलाफ मुअस्सिर तहरीक चलाई जा सके। हम अपने साथी की बाजियाबी तक नहीं रुकेंगे और हर फोरम पर उनकी वापसी का मुतालबा करते रहेंगे। ये एक ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ एक शख्स से नहीं बल्कि बलूच अवाम, दानिश्वरों और इस फ़र्द से है जो अपनी शनाख्त, ज़ुबान और सकाफ़त के साथ जुड़े हुए हैं और हुकूक़ की बात करते हैं। हम गनी बलूच को सिर्फ एक आम सियासी कारकुन के तौर पर नहीं बल्कि एक इल्मी रहनुमा, बाशऊर सियासी शख्सियत के तौर पर याद करते हैं। उनकी किताबों से लगन, इल्म से मोहब्बत
تنقید اور تحقیقی فن ہم سب کے لیے مشعل رہا ہے۔ ان کی غیر موجودگی نے نہ صرف ہماری پارٹی بلکہ پورے بلوچستان کے تعلیمی اور فکری ماحول میں ایک گہرا خلا پیدا کیا ہے۔ ہم ان کی جلد واپسی کے لیے پرامید ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ان کی وجود کو زندہ رکھیں گے۔ محترم صحافی حضرات، ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے مقدس پیشے کی قدر کریں گے اور اپنی قلم، زبان اور کیمرے کی مدد سے وہ آواز اٹھائیں گے جو نہ صرف ہمارے عزیز ساتھی غنی بلوچ کے حق میں بلکہ ہر مظلوم اور بے آواز انسان کے لیے انصاف کی ضامن بنے گی۔ آپ کی رپورٹنگ اور صحافتی ہمت ظلم کے اندھیروں کو چیر کر سچائی کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اسی روشنی میں ہم سب کی امنگیں زندہ رہتی ہیں اور حق کی فتح یقینی ہوتی ہے۔